नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको आपके ही तरीके से जीने की कला सिखाई जाती है। एस्ट्रोलॉग गुरु में प्रेम से रहने की कला सिखाई जाती है। आपके जीवन में जो समस्या हैं उनसे आपको कैसे निजात पाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। एस्ट्रोलॉग गुरु में डाइवोर्स हो, प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से कैसे आपको बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये परमात्मा की देन है, उसका एक आशीर्वाद आपको मिला है। इसको बड़े प्यार से जियो। आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, एस्ट्रोलॉग गुरु में इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का एक तरीका आपको बताया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपके बीच में परोसा जाता है। आपका प्यार, आपका विश्वास बहुत मिल रहा है और इसी तरीके से मिलता भी रहेगा। और मैं भी आपके लिए 24 घंटे में से 22 घंटे तत्पर आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप सुखी कैसे हो, आपका जीवन सुखमय कैसे हो, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आपको छुटकारा कैसे मिले। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, वो परेशान है। किसी की पत्नी रूठ गई है, वो परेशान है। किसी का पति रूठ गया है, वो परेशान है। किसी का प्रेमी रूठ गया है, किसी की प्रेमिका रूठ गई है, वो परेशान है। तो इन सारी चीज़ों की परेशानी से आपको बाहर कैसे निकलना है, उसको अपने पास कैसे लेके आना है, उसके दिल में, उसके मन में सिर्फ आप ही रहें, आपका ही प्यार हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको बताया जाता है। जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाती है, क्योंकि यह है प्रेमशाला। आइए आज चर्चा करेंगे अष्टम भाव के बारे में। क्या कहलाता है आपका अष्टम भाव, क्या विचार है अष्टम भाव के, क्या क्या चीजें अष्टम भाव से होती है। अष्टम भाव से आयु, अंडकोश, गुदा, मलाशय, गुप्तांग, बाहरी जनेंद्रिय, मृत्यु का कारण, गंभीर बीमारी, महाकष्ट, विदेशी समुद्र, गुप्त रोग, बवासीर रोग, गुप्त विद्या, गुप्त क्रियाएं, तंत्र मंत्र, अनसुलझे रहस्य, गूढ़ अन्वेषण इत्यादि के विषय में विचार किया जाता है। अष्टम भाव का कारक ग्रह जो है वो शनि है। आप देखिए अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यानी 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सी राशि है। अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, परंतु यदि सूर्य एवं चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक नहीं माना जाता है। परंतु अष्टम भाव में सूर्य एवं चंद्रमा विराजमान होंगे तो वह जिस भाव के स्वामी है उसके सुख में कमी अवश्य होगी। जन्म कुंडली में अष्टम भाव को अकारक माना जाता है। अष्टम भाव में यदि कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है, या अष्टम भाव का स्वामी कहीं भी विराजमान होता है उस भाव से संबंधित सुख में भी परेशानी आती है। यदि अष्टमेश, पंचमेश एवं गुरु का संबंध बने एवं पीड़ित ना हो तो विशेष प्रकार के ज्ञान एवं शोध की क्षेत्र में उन्नति करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी तथा तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर जब लग्न या पंचम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति गंभीर चिंतक होता है, खोज और अन्वेषण करने वाला और आविष्कार करने वाला होता है। यदि अष्टम भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु का योग बने एवं अष्टमेश भी पीड़ित हो तो चोट लगने की या दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो जलघात होने की संभावना रहती है, अतः सावधान रहना चाहिए। जिनकी कुंडली में इस प्रकार से योग बन रहा है उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पानी से, अन्य चीजों से दूर रहना चाहिए। इन सभी योगों में ग्रहों का बल एवं उस पर पड़ने वाले शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव देखना भी आवश्यक होता है। कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। अष्टम स्थान समुद्र द्वारा विदेश यात्रा के लिए माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी या दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो तो इस तरीके से संभावनाएं बनती हैं। यदि अष्टमेश, तृतीय, द्वादश, षष्ठ स्थान में विराजमान होकर इनके स्वामियों द्वारा युक्त अथवा दृष्ट हो और उस पर अन्य शुभ भावों के स्वामियों का किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ रहा हो तो अष्टमेश अपनी दशा अंतर्दशा में विपरीत राजयोग का फल करता है, जिसके कारण धन सुख आदि प्राप्त होता है। कुंडली के अष्टम भाव से
और भी परिवार के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संतान के लिए भूमि भवन का भाव होता है, पिता के आमदनी का भाव होता है, पत्नी के कुटुंब का अर्थात ससुराल का भाव होता है। लग्न कुंडली में 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित बातों और कारक तत्वों को गोपनीय रखें। जैसे 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाए तो धन और अपनी पर्सनल बातें गोपनीय रखें। बहुत सारे होते हैं अपनी चीज़ों को बहुत ओपनली कर देते हैं हर किसी के सामने, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने धन के बारे में सभी को गुप्त रखना चाहिए, किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।